नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशीश चौथे भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में 12वें भाव के बारे में और चौथे भाव के बारे में, इनके कारकत्वों के बारे में जान लेना चाहिए। इससे हमें अपने विषय को समझने में सरलता रहेगी। मैं तो अगर हम कुंडली के 12वें भाव के बारे में बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, एक अशुभ स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यह 3 भाव त्रिक स्थान कहें या कहें दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली से का जो 12वां भाव है वह दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली का 12वां भाव समझ लीजिए कि कुंडली के 12 भाव में सबसे अंतिम भाव है। कुंडली का जो लग्न स्थान होता है यह जीवन का आरंभ स्थान होता है, और कुंडली का जो 12वां भाव है यह जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसीलिए इसे मुक्ति का स्थान भी कहते हैं, मोक्ष का भी स्थान कहते हैं। यहाँ पे यही लीला समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसे मुक्ति का स्थान कहेंगे, मोक्ष का स्थान कहेंगे। जो सारी चीजें जीवन में हम खो देते हैं, जितने भी प्रकार के हमें लॉसेस होते हैं, जितने भी प्रकार के जीवन में हम व्यय करते हैं, जितने भी प्रकार के हम जीवन में एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं, उन सभी का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले सभी प्रकार के लॉसेस का विचार करते हैं, चाहे वह लॉसेस पैसे के रूप में हो, ऊर्जा के रूप में हो, घर मकान जमीन जायदाद के रूप में हो, जीवन के रूप में हो। जिन चीजों को हम खो देते हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से सैक्रिफाइसिंग नेचर का पता लगता है, जातक की त्याग की भावना का पता लगता है। मैं तो कुंडली का जो 12वां भाव होता है यह चूंकि जीवन का अंतिम पड़ाव है, तो जीवन का अंतिम जो असली सत्य है वो भी यहीं से विचारा जाता है। इसीलिए कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं। जो चीजें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे साधना, आश्रम वाला जीवन, ध्यान, ये सारी चीजों का विचार कुंडली में तपस्या और अध्यात्म के प्रति झुकाव हो जाना, बहुत ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाना, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, पृथक स्थानों को शो करता है, व्यक्ति का एकांत, जिसे कहते हैं एकांत में होना, वो चीजें जो कि एकांत का सूचक है उसको हम कुंडली के 12वें भाव से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके एसाइलम्स हो गए, जेल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से दान और परोपकार से संबंधित चीजों का विचार करते हैं, जैसे चैरिटी हो गया, डोनेशन वगैरह हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, इनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से व्यक्ति के अवचेतन मन का विचार किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड का विचार किया जाता है। उसकी ड्रीमिंग, स्वप्न विचार जो होता है उसको भी कुंडली के 12वें भाव से लिखते हैं। जातक के निद्रा सुख का विचार, नींद का विचार, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स कैसी होगी, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव से हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं, विदेशों में सेटलमेंट का विचार करते हैं, विदेशों में रेसिडेंस का विचार करते हैं, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन रेसिडेंस, फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन मतलब आना जाना, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। ये तो मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के 12वें भाव के बारे में समझ लिया। कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स का भी विचार करते हैं, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होता है उनमें जो खर्च वगैरह होते हैं उनका भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर 12वें भाव के बारे में जान लिया। अब आइए चौथे भाव के बारे में जानते हैं। तो अगर हम कुंडली के चौथे भाव के बारे में बात करें तो कुंडली का चौथा भाव एक केंद्र स्थान है, इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। जो समस्त प्रकार के जो भौतिक सुख होते हैं
उनका सुख भोग का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जो कि भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन होते हैं उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो सबसे पहला सुख जो जातक को प्राप्त होता है अपनी माँ से प्राप्त होता है, अपनी माता से प्राप्त होता है। इसीलिए कुंडली के चौथे भाव से जातक के माँ का विचार किया जाता है। जो विषय जातक की माँ से संबंधित हैं उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। जैसे माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक का अपने माँ के साथ कैसा संबंध होगा, जातक की माँ का कह लीजिए जीवन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ों का विचार माँ को होने वाले रोग, माँ की सम्मान, माँ की प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव सुखों का दर्शाता है। तो जो चीज़ें लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल है उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, जो हमें आराम पहुंचाते हैं, हमारे जीवन को कंफर्ट पहुंचाते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम घर, मकान, जमीन, जायदाद का विचार करते हैं, रियल एस्टेट का विचार करते हैं, प्रॉपर्टीज का विचार करते हैं, बंगले वगैरह का विचार करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। इन सारी चीज़ों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से वाहन सुख का विचार किया जाता है। जातक के पास व्हीकल प्लेजर कैसा होगा, 2 पहिया गाड़ी होगी, 3 पहिया गाड़ी होगी, 4 पहिया गाड़ी होगी, वाहन का सुख जातक को जीवन में कैसा मिलेगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। जातक के घर परिवार का इन्वायरमेंट कैसा होगा, जातक के घर परिवार का होम इन्वायरमेंट कैसा होगा, शांति प्रिय होगा, पीसफुल होगा कि कलह वाला होगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मन स्थिति का विचार किया जाता है, जातक की मेंटेलिटी का विचार किया जाता है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। चौथा भाव जातक की इमोशंस को शो करता है, उसकी भावनाओं को शो करता है, उसकी फीलिंग्स को शो करता है। कुंडली का चौथा भाव बताता है किस चीज से जातक को जीवन में सुख प्राप्त होगा, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। चौथा भाव चौथे भाव का स्वामी। कुंडली के चौथे भाव से हम जमीन जायदाद, कितनी जमीन होगी, कितनी जायदाद होगी, कितने मकान होंगे, ये सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जितने समस्त प्रकार के भौतिक सुख हैं उनका सुख का उपभोग की जानकारी कुंडली का चौथा भाव देता है। कुंडली के 12वें भाव से जातक की कुछ चीजें 12वें भाव में छूट गई। कुंडली के 12वें भाव से जातक की कल्पना शक्ति का विचार किया जाता है, उसकी इमेजिनेशन पावर का विचार किया जाता है। तो मित्रों मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के 12वें भाव से और कुंडली के चौथे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों चूंकि कुंडली का 12वां भाव एक दूसरा स्थान है, तो 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के चौथे भाव में स्थित होगा तो उसका फल इस बात पर निर्भर करेगा कि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में किस तरह की डिग्निटी और किस तरह की अवस्था में है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, अति मित्र राशि का हो, मित्र राशि का हो, तब तो फिर 12वें भाव का स्वामी किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। मान लीजिए स्वराशि के हों, 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में उच्च राशि के हों, अति मित्र राशि के हों या मित्र राशि के हों, उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, योग कारक ग्रहों का प्रभाव है, तब वो फल किसी अन्य प्रकार से देंगे। लेकिन अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, लेट सपोज मान लीजिए कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में नीच राशि का है, अस्त है या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित है, तब वो फल किसी अन्य प्रकार से देंगे क्योंकि ऑलरेडी वो एक दूसरे स्थान है 12वां भाव। तो मित्रों मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया 12वें भाव के बारे में और चौथे भाव के बारे में। अब आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों जब कुंडली में अब एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। मित्रों अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो, मतलब स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो या अति मित्र राशि का हो, मित्र राशि का हो, और बहुत ज़्यादा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या बहुत ज़्यादा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, योग कारक ग्रहों के प्रभाव में हो, तब होगा तो क्या होगा उस समय, तब जातक चूंकि कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है, खर्च वगैरह शो करता है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति, अच्छी डिग्निटी में बैठे हैं
और चूंकि कुंडली का 12वां चौथा भाव सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को रिप्रेजेंट करता है, सुखों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो यह स्थिति ये शो करती है कि जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को इकट्ठा करने में, उनको एक्यूमुलेट करने में, उनको परचेज करने में अपने खर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। जैसे जातक घर बनाने में या एक से ज़्यादा घर रख ले जातक अपने पास, एक से ज़्यादा ज़मीनें खरीद ले, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद ले, मतलब भौतिक सुखों, ऐसा जातक भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है और भौतिक सुखों की प्राप्त करने की आकांक्षा उसके मन में बहुत ज़्यादा होती है और भौतिक सुखों को प्राप्त करने की दिशा में वह बहुत सारे खर्चे वगैरह कर सकता है, जैसे गाड़ी खरीदने में, मकान खरीदने में, जमीन खरीदने में, जायदाद खरीदने में, ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीदने में, फ्रिज खरीदने में, सोफा खरीदने में, मतलब जो चीज़ें लग्जरीज से रिलेटेड है, कंफर्ट पहुंचाने वाली हैं, उनको खरीदने वगैरह में ऐसा व्यक्ति काफ़ी खर्च वगैरह कर सकता है। मैं तो कुंडली के चौथा भाव, अब देखिए इस प्लेसमेंट को पहले तो एक चीज समझिए, ये जो प्लेसमेंट है इसको हमें 3 एंगल से देखना पड़ेगा। 3 एंगल, अगर इस प्लेसमेंट को हम लग्न के एंगल से देखें तो लग्न से 12वें भाव का स्वामी जाकर के लग्न से चौथे भाव में विराजमान है। ये हो गया पहला दृष्टिकोण, पहला एंगल। दूसरा एंगल है, अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, 12वें भाव के एंगल से देखें तो 12वें भाव का स्वामी अपने से पंचम भाव में जाके बैठा है। और इस प्लेसमेंट को अगर हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें, चौथे भाव के एंगल से देखें, तो जो कुंडली का 12वां भाव है मित्रों, वह चौथे भाव का 9वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का 12वां भाव है वह चौथे भाव का 9वां भाव है। तो इस प्लेसमेंट को अगर हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो चौथे भाव से 9वें भाव का स्वामी जो कि 12वां भाव होता है, उसका स्वामी आकर के कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। तो इस प्लेसमेंट को हमें 3 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, 3 एंगल से देखना पड़ेगा। मित्रों, जब कुंडली में 12वां भाव जो कि स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, धर्म, अध्यात्म, आश्रम, तपस्या, तप, साधना, ये सारी चीजें, योगासन, योग में जाना, तपस्या में लीन होना, साधना में लीन होना, बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाना, यह चीज़ कुंडली का 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली का चौथा भाव जातक के घर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर चूंकि 12वां भाव चौथे भाव से 9वां भी है, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 12वां भाव है वह चौथे भाव का 9वां भी है। तो कुंडली में 12वें भाव के स्वामी का चौथे भाव में जाकर के अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठ जाना, ये शो करता है कि जातक का जो घर परिवार का जो इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी आध्यात्मिक टाइप का होगा। घर में बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ रनिंग हो सकती हैं, घर का जो माहौल होगा उसमें बहुत सारी धार्मिक गतिविधियाँ हों, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हों, पूजा पाठ, हवन हवन, ये सारी चीज़ें, मतलब घर परिवार का जो माहौल होगा वो स्पिरिचुअल मैटर से भरा हुआ हो सकता है, स्पिरिचुअल कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। घर परिवार के जो लोग होंगे वह भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव के लोग हो सकते हैं, जिनका स्पिरिचुअलिटी से बड़ा विशेष अटैचमेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल मैटर्स में बड़ा विशेष अटैचमेंट हो सकता है। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। मैं तो चूंकि कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की मन स्थिति का विचार करते हैं, जातक के माइंड का स्टेट का विचार करते हैं, जातक के मेंटल स्टेट का विचार करते हैं, क्या जातक के मन में चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस जातक के मन में चल रहा है, क्या विचार जातक के मन में चल रहा है, ये कुंडली का चौथा भाव बताता है। जातक की मेंटेलिटी, उसका सोचने का नजरिया, उसके सोचने का तरीका, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। और 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक चूंकि मन के ऊपर अब 12वें भाव का प्रभाव हो गया। कुंडली का चौथा भाव जातक के मन को शो करता है, मन में चल रहे विचारों को रिप्रेजेंट करता है, जिसके ऊपर प्रभाव आ गया 12वां भाव का। और 12वां भाव किस चीज से रिलेटेड है? स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर ऐसा जातक हो सकता है कि उसका भी मन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, जो स्पिरिचुअल मैटर से रिलेटेड एक्टिविटीज है, जो धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, तपस्या, साधना, योगासन, आश्रम,
मतलब जो चीजें स्पिरिचुअल नेचर का ऐसा आदमी हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उसका झुकाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर उसका झुकाव और इंटरेस्ट हो सकता है जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हो, तब इस तरह की बात हो सकती है। मैं तो देखिए कुंडली का जो 12वां भाव होता है आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पृथकता को रिप्रेजेंट करता है। एक कह लीजिए कि थोड़ा सा जो रिजर्व चीजें होती हैं, जो थोड़ा एकांत में हो, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। और कुंडली का चौथा भाव जातक के मन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है तो ऐसा जातक रिजर्व नेचर का हो सकता है। वो बहुत ज्यादा सामाजिक जीवन में घुलना मिलना नहीं चाहेगा और अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेशन में रखने वाला होगा, थोड़ा रिजर्व स्वभाव का होगा, बहुत ज्यादा घुलने मिलने के बजाय अपने आप को रिजर्व रखता होगा, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा प्राइवेट रखता होगा और बहुत इवन वो अपने रिलेटिव से भी बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं होगा और अपने लाइफ को रिजर्व रखता होगा, थोड़ा प्राइवेसी रखता होगा अपनी लाइफ की काफी ज्यादा। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन का है, कुंडली का चौथा भाव मन का है, तो ऐसा जातक आइसोलेशन में रहना, भीड़ भड़के से अलग हट करके रहना, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के में शामिल नहीं हो रहा, कहीं शादी ब्याह पड़ रही है, कहीं बहुत ढेर सारे लोगों का भीड़ का आयोजन हो रहा था, ऐसा लोग भीड़ भड़के से बच के अपने आप को रिजर्व में रखने की कोशिश करते हैं, आइसोलेशन में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा दिक्कत आती है, थोड़ा दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैं तो कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअल मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने बताया आपको कि ऐसे जातक के घर में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं, काफी सारी धार्मिक गतिविधियां, आध्यात्मिक गतिविधियां, स्पिरिचुअल मैटर्स से रिलेटेड गतिविधियां काफी सारी रनिंग हो सकती हैं ऐसे जातक के घर में। तो चूंकि कुंडली का जो 12वां भाव होता है यह चौथे भाव का नवा होता है, कुंडली का जो 12वां भाव है यह चौथे भाव का नवा भाव है और चौथा भाव जातक की मां को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसी जातक की मां काफी भाग्यशाली होती है और जातक की मां भी काफी धार्मिक स्वभाव की हो सकती है, आध्यात्मिक स्वभाव की हो सकती है। ईश्वर के प्रति जातक की मां का गहरी आस्था और गहरा समर्पण हो सकता है। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसे जातक की जो मां होती हैं उनकी धार्मिक विचारधारा की होती हैं, बहुत राइटियस नेचर की होती हैं, सत्कर्म करने वाली होती हैं और ऐसे जातक की जो मां हो उच्च विचारों वाली होती है। क्योंकि नवा भाव किसी को रिप्रेजेंट करता है, उच्चतम नॉलेज को, उच्च स्तरीय नॉलेज को, उच्च स्तरीय लर्निंग को शो करता है। और चूंकि कुंडली का 12वां भाव चौथे भाव से नवा है तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में हो तो चूंकि चौथा भाव जातक की मां को रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे जातक की मां काफी नॉलेजेबल हो सकती है, उच्च स्तरीय नॉलेज जातक के मां के पास हो सकता है और ऐसे जातक की मां काफी फॉर्चुनेट भी होंगी, भाग्यशाली भी होंगी, ईश्वर की ब्लेसिंग होगी जातक की मां के ऊपर जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। मैं तो कुंडली का 12वां भाव व्यय को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है। तो कुंडली में जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठेगा और जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठेगा तो वहां से 7वीं कुंडली से कुंडली के 10वें भाव को भी देखेगा। 10वां भाव है जातक के पिता का और कुंडली का चौथा भाव है जातक की माता का। तो यह स्थिति रिप्रेजेंट ये करती है कि जातक को अपने माँ बाप के केयर टेकिंग में उनके लिए कि माँ बाप की केयर टेकिंग में उनके जीवन के रख रखाव में काफी सारे एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि कुंडली का 12वां भाव व्यय को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठेगा, चौथा भाव मां का है और चौथे भाव में बैठ करके 12वें भाव का स्वामी 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के 10वें भाव को देखेगा और 10वां भाव जातक के पिता को शो करता है। तो ये शो करता है कि ऐसा जातक अपने माँ बाप के ऊपर काफी खर्च वगैरह करेगा,
उनकी केयर टेकिंग में, उनके दवा दारू में, उनके इलाज वगैरह में, उनको अच्छा सुख पहुंचाने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे परिधान, अच्छा खाना, सारी फैसिलिटीज अपने माँ बाप को देने के लिए ऐसा जातक अपने जीवन में काफ़ी अच्छे सारे खर्चे कर सकता है। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो चूंकि 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, तो ये शो करता है कि ऐसी दशा में या तो आपके माँ या तो आपके पिता का स्वास्थ्य चिंताजनक हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आपको उनकी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं। मदर के साथ या पिता के साथ हेल्थ रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपको दवा दारू, हॉस्पिटलाइजेशन में भी काफ़ी सारे खर्च वगैरह करने पड़ सकते हैं। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो आप उनको हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे संबंधी विषयों पर आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। मिथुन कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, तो अगर कुंडली का 12वां भाव चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ये शो करता है कि जातक का जो घर परिवार का जो वातावरण होगा, इन्वायरमेंट होगा, वह पीसफुल नहीं होगा। लड़ाई झगड़े, तनाव वगैरह, और जातक के अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा अच्छी बनेगी नहीं, ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, ज़्यादा अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, अच्छा सामंजस्य, अच्छे ताल्लुकात अपने रिलेटिव के साथ जातक के नहीं बन पाएंगे। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में हो, तब ऐसा हो सकता है कि जातक के अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से उतने बढ़िया संबंध न बने और घर परिवार का माहौल भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता हो। अगर मित्रों कुंडली का 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो ये शो करता है कि जातक को जीवन में सुखों का अभाव होना, सुखों की कमी होना। हो सकता है जातक का वर्क कुछ इस प्रकार का हो कि जिसके फलस्वरूप उसे अपने घर से दूर रहना पड़ता हो, घर बार होते हुए भी घर का सुख ना मिल पाना। पता चला घर कहीं बनारस में है, आदमी नौकरी कर रहा है नासिक में, तो घर बार तो है लेकिन वो नासिक में किराए पे कमरा लेकर के वहां पे अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये है कि अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तब ये जीवन में सुखों का अभाव कर देता है। पता चला आपके गांव में 50 बीघा खेत है, लेकिन आप नौकरी के लिए कहीं बाहर है, वहां पे आप एक कमरा किराए पे लेकर रह रहे हैं, जहाँ पे मात्र एक फोल्डिंग चारपाई पड़ी है, मात्र करिए पानी के लिए घड़ा रखा हुआ है, गैस चूल्हा है। तो पता चला आप बहुत अच्छे लखपति आदमी होते हुए भी कहीं पे भी असुविधाओं में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं। ये चीज शो करती है जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, सुख सुविधाओं का होते हुए भी उनका आनंद ना मिल पाना। घर मकान सब कुछ है, जमीन जायदाद है, लेकिन उनका आनंद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, पापक ग्रहों से पीड़ित है बहुत ज्यादा, तब ये चीज शो करता है कि जातक अगर बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में, तब ये शो करता है कि जातक अपने जीवन में प्रॉपर्टीज का लॉस का सामना उसे करना पड़ सकता है, अपने भौतिक सुखों का लॉस उसे झेलना पड़ सकता है। पता चला परिवार में विवाद हो गया, तो घर की जमीन जायदाद जो उसकी थी उसके हाथ से निकल गई, मुकदमेबाजी हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई, पुलिस थाना हो गया, तो पता चला जो चीज उसकी थी उसका सुख उसे नहीं मिल पाया, वो विवादों में चली गई। कब? जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तब ये चीज हो सकती है कि जातक को अपने जीवन में विवादों का सामना करना पड़े, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी वगैरह से रिलेटेड, अपने रिलेटिव, अपने बंधुजनों से ही वाद विवाद का सामना करना पड़ जाए। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, जमीन से रिलेटेड विवाद, मकान से रिलेटेड विवाद, इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है, डिस्प्यूट्स वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, जेल वगैरह को शो करता है। तो ये भी शो करता है कि अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बहुत ज्यादा खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तब क्योंकि कुंडली का चौथा भाव जातक के मन को रिप्रेजेंट करता है, मन में चल रहे विचारों को रिप्रेजेंट करता है, जातक के थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव बहुत खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तो ऐसे जातक का मन अशांत रहता होगा,
उसको मानसिक संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, मन अशांत रहेगा, किसी न किसी प्रकार का उसे अनजाना भय परेशान करेगा, किसी न किसी बात की चिंता परेशान करेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला होगा। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो ऐसा व्यक्ति, चूंकि कुंडली का 12वां भाव इमेजिनेशन का है, जातक की कल्पना शक्ति का है, और चौथा भाव मन का है, तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बहुत ज़्यादा खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक मानसिक असंतोष का सामना करना पड़ता है, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है, मन में तमाम तरह के तनाव वगैरह चलते हैं, और उसकी अपने अच्छे रिलेटिव से भी नहीं बनती, अपने रिश्तेदारों से भी अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठती, और घर परिवार का जो माहौल होता है वो डिस्टर्ब रहता है, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब रहता है। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, में तो कुंडली का 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन पावर को शो करता है, जातक की क्रिएटिविटी को शो करता है, जातक की कल्पना शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जातक के सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो मित्रों, अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ऐसा जातक बहुत ज़्यादा रचनात्मक स्वभाव का होता है, क्योंकि 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कल्पना करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का चौथा भाव जातक के मन को बताता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा रचनात्मक स्वभाव का होता है, और उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ऐसा जातक इनोवेटिव नेचर का होता है, क्रिएटिव नेचर का होता है। कब? जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। मैं तो जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक, क्योंकि जब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकलिटी को समझिएगा, जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, चौथा भाव जातक के घरेलू जीवन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी होम लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, उसकी मातृभूमि को रिप्रेजेंट करता है। और जब कुंडली में 12वें भाव के स्वामी चौथे भाव में स्थित होंगे, तो वहां से 7वीं पूर्ण स्थिति कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे, और 10वां भाव है जातक के प्रोफेशन का, जातक के व्यवसाय का, उसके बिजनेस का, उसके नौकरी धंधे का। तो ये कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठ के तो चौथे भाव को तो प्रभावित करेगा ही, चौथे भाव को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही, साथ ही साथ 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के 10वें भाव को भी प्रभावित करेगा, 10वें भाव को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जिसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा जातक चाहे एजुकेशन पर्पज से, शिक्षा लेने के मकसद से, या फिर अपने रोजी रोजगार के लिए, प्रोफेशन के लिए, नौकरी धंधे के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए फॉरेन ट्रेवल कर सकता है, फॉरेन से उसके किसी प्रकार के कनेक्शन रह सकते हैं। चाहे ऐसा जातक एजुकेशन लेने के लिए, काम धंधा करने के लिए, बिजनेस नौकरी करने के लिए विदेश वगैरह चला जाए, या फिर विदेशों में उसका आना जाना लगा रहे, या उसका किसी न किसी प्रकार का फॉरेन कनेक्शन हो। जैसे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है, जो बाहर की कंपनियां होती हैं और हिंदुस्तान में आकर के ऑपरेट करती हैं, उनके साथ जुड़ करके ऐसा जातक काम वगैरह करने वाला हो सकता है भी। तो यहाँ पे उसके लाइफ में कुछ ना कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है। अगर कुंडली में देखिए तो जैसे आजकल जो काम होते हैं, जैसे डाटा सोर्सिंग के होते हैं, डाटा आउटसोर्सिंग के होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के होते हैं, कस्टमर जो फॉरेन सेंटर्स के जो कस्टमर, फॉरेन कंट्रीज के जो कस्टमर केयर वगैरह होते हैं, जो इंडिया में रह के ऑपरेट करते हैं, तो ये परिस्थिति ये भी शो करती है कि जातक किसी इस प्रकार के कार्य करने वाला हो सकता है जो कि अपने घर से ऑपरेट करता हो और उस काम का संबंध फॉरेन से हो, जैसे डेटा आउटसोर्सिंग का, डेटा प्रोसेसिंग का, और आपका डेटा माइनिंग का, डेटा टाइपिंग का, डेटा से संबंधित जो वर्क होते हैं, उनको हो सकता है कि वो वर्क जातक फॉरेन वगैरह से उसका कुछ कनेक्शन हो, जहां से उसको काम मिलता हो और उसको अपने घर से वो ऑपरेट करता हो। इस प्लेसमेंट के तहत आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन के मकसद से बाहर वगैरह जाए, जन्म स्थान से कहीं दूर दराज चला जाए, या फिर नौकरी धंधे, अपने रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए कहीं दूर दराज चला जाए, आप इसको तो भी इस प्लेसमेंट के तहत ऐसा देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव, मित्रों कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह भी आप इस प्लेसमेंट को देख सकते हो कि कुंडली का चौथा भाव जातक के घर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्लेसमेंट को आप ऐसे देख सकते हैं कि जातक अपने घर से जो एनजीओ वगैरह जो होते हैं
सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे लोग मदद करते हैं लोगों की, जो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनकी हेल्प वगैरह करते हैं। तो इस प्लेसमेंट को आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जहाँ तक अपने घर से किसी प्रकार का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करता हो, या सोशल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करता हो, या सोशल रिफॉर्मिंग ग्रुप ऑपरेट करता हो, जिसमें वो लोगों की हेल्प वगैरह करते हो, समाज सेवा वगैरह करते हो। इस प्लेसमेंट को आप ऐसे देख सकते हैं कि कुंडली के 12वें भाव से दान वगैरह, परोपकार वगैरह संबंधी चीजों का भी विचार करते हैं। और कुंडली का चौथा भाव जाता कि घर वगैरह को शो करता है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है 12वें भाव का स्वामी का कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाना, कि जहाँ तक अपने घर से किसी प्रकार के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिफॉर्मिंग ग्रुप को वो ऑपरेट करना वाला हो, जहाँ से वो समाज सेवा से संबंधित कार्य वगैरह करता हो, समाज के शोषित वर्ग के लोग, दबे कुचले लोग, पीड़ित वर्ग के लोगों की हेल्प वगैरह करता हो, हेल्पिंग नेचर का सजा तक हो सकता है। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब इस प्लेसमेंट को आप ऐसा देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव जो होता है, कुंडली का जो 12वां भाव होता है, वह दवा दारू को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, क्लिनिक वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे ओपीडी होती है। तो जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में स्थित होता है, तो चौथा भाव जातक के घर वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, जातक के मन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लेसमेंट को आप ऐसा शो कर सकते हैं कि जातक अपने घर से किसी प्रकार के, बहुत लोग आप देखते होंगे जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, अपने घर में रहते भी हैं और वही अपने घर में क्लिनिक भी बना रखे हैं, वहां से वो पेशेंट्स को भी देखते हैं, उनकी ओपीडी वगैरह करते हैं। तो इस प्लेसमेंट में आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ऐसा जातक डॉक्टर वगैरह हो सकता है, जो कि अपने घर से जैसे क्लिनिक वगैरह बना लेना, हॉस्पिटल्स वगैरह बना लेना, जहाँ पे वो रह भी रहा है और वो पेशेंट्स की ओपीडी भी कर रहा है और मरीज वगैरह को भी देख भी रहा है। क्योंकि मित्रों, कुंडली का जो 12वां भाव होता है हॉस्पिटल्स वगैरह को शो करता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये शो करता है कि जातक अपने घर में हॉस्पिटल्स वगैरह, क्लिनिक वगैरह खोल सकता है, जिसके माध्यम से वो ओपीडी वगैरह घर पे भी करता हो। तो आप देखते होंगे बहुत से डॉक्टर्स घर में रहते भी हैं और कुछ पोर्शन उन्होंने घर में ऐसा बना रखा है, क्लिनिक टाइप का वहां पे डेवलप कर रखा है, जहां पे वो पेशेंट वगैरह को उस क्लिनिक वगैरह में देखते हैं। में तो कुंडली का 12वां भाव व्यसन को शो करता है, बैड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटॉक्सिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ड्रग्स, व्यभिचार, गलत मतलब जो गलत आचरण है, प्रोस्टिट्यूशन, गलत आचरण, बेडिंग प्लेजर का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और कुंडली का चौथा भाव जो होता है वो जातक के मन का होता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसा जातक कह लीजिए कुकर्मी भी हो सकता है, गलत कार्य में संलिप्त हो सकता है। जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में था, तब जातक सत्कर्मी था, क्योंकि उसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव आ गया, स्पिरिचुअल मैटर्स का प्रभाव आ गया। तब उसके अंदर आध्यात्मिकता हावी थी, धार्मिक गतिविधियां हावी थी, स्पिरिचुअल मैटर्स हावी थे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति उसका झुकाव था। लेकिन चूंकि कुंडली के 12वें भाव से हम व्यसनों का भी विचार करते हैं, गलत चीजों में जो पैसे खर्चे हो रहे हैं उसका भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तब फिर ऐसा जातक व्यसन में पैसा खर्च वगैरह करता है, गलत कार्यों में संलिप्त हो जाता है, गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, व्यभिचार हो गया, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि ड्रग्स वगैरह लेने लग जाए, शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह लेने लग जाए, जो बैड चीज़ें हैं, जो चीज़ें समाज को स्वीकार नहीं है, उन चीज़ों में ऐसा जातक इन्वॉल्व हो सकता है। व्यसन वगैरह से संबंधित चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो सकता है, खराब गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकता है, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, व्यभिचार में इन्वॉल्व हो जाए, इलीगल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ले, अवैध संबंध बना ले, इस तरह की गतिविधियां भी इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। में तो कुंडली का 12वां भाव विदेश वगैरह को शो करता है, कुंडली का चौथा भाव जातक के घर को रिप्रेजेंट करता है, उसके घर परिवार के माहौल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ये शो करता है कि जातक के जीवन में जो उसका घर परिवार है, उसका किसी न किसी प्रकार से फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, फॉरेन कनेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मतलब जैसे उसके परिवार में कुछ रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं
जो कि दूसरे कल्चर से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं वो विदेश हो, ये हो सकता है वो दूसरे कल्चर से रिलेटेड हो या वो विदेशी हो सकते हैं। जैसे परिवार में आपका कोई भाई हो, वो आप अपने लिए जो आपकी भाभी लाया हो विदेश से लाया हो, या आपकी मदर दूसरे कल्चर से हो, दूसरी कास्ट से हो, या आपके पिता मतलब रिलीजन चेंज कर लिए हो, रिलीजन कन्वर्ट कर लिए हो, मतलब आपके घर परिवार का यहाँ पे विदेशी कल्चर से आप प्रभावित हो सकते हैं या फिर दूसरे कल्चर दूसरे धर्म से आप प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि 12वां भाव जो होता है विदेश वगैरह को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, जहाँ पे जो बाह्य चीजें हैं, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो आउट ऑफ बाउंड्रीज हैं, आउट ऑफ बॉक्स हैं, वो भी चीजें कुंडली के 12वें भाव से देखा जाता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 4थे भाव में स्थित है तो आपके घर परिवार का कुछ ना कुछ कनेक्शन, चाहे वो फॉरेन से हो, फॉरेन कनेक्शन हो, या दूसरे कल्चर या दूसरे धर्म से हो सकता है। मे बी आपके फैमिली के जो रिलेटिव्स हो वो विदेश वगैरह के हो सकते हैं, या दूसरी जात या दूसरे धर्म के हो सकते हैं। मे बी आपके भाई ने किसी भाई हिंदू हो और उन्होंने किसी ईसाई लड़की से शादी की हो, भाई मुसलमान है उसने किसी हिंदू लड़की से शादी की हो। मतलब आपके जो घर परिवार का जो कल्चर है वो हाइब्रिड हो सकता है, उसमें कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं विदेश वगैरह के हो सकते हैं, या दूसरे कल्चर दूसरे कास्ट या दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं। क्योंकि 12वां भाव एक्सटर्नल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बाह्य चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मैं तो चूंकि कुंडली का 12वां भाव दूसरे स्थान है, ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है, व्यवधान को रिप्रेजेंट करता है, बाधाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर चौथे भाव से हम एजुकेशन वगैरह का विचार करते हैं, तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 4थे भाव में बहुत ज़्यादा खराब डिग्री, बहुत ज़्यादा खराब प्लेसमेंट में आ जाए, तो ये शो करता है कि जातक की एजुकेशन लाइफ में बाधाएं वगैरह आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ सकती हैं, दुविधाएं आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, और यही चीज जातक के प्रोफेशन पे भी लागू होगी। मित्रों, अगर इस प्लेसमेंट को अगर आप 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखिए तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 5वें भाव दूर जाके बैठा है। कुंडली का जो 4था भाव है वो 12वें से 5वां है। तो जब कुंडली में 12वें भाव के स्वामी 4थे भाव में स्थित होंगे तो वो अपने से 5वें भाव में स्थित होंगे, और वहां से वो 7वीं कुंडली से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे जो कि 12वें भाव का लाभ स्थान है, 12वें भाव का गेन स्थान है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 4थे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, और उनकी जो 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही कुंडली के 10वें भाव पर, चूंकि 10वां भाव 12वें भाव का लाभ स्थान है, तो 10वें भाव में जो राशि है अगर उससे 12वें भाव का शुभ संबंध बन रहा है, तब ये शो करता है कि जातक को बाहरी क्षेत्रों से, विदेश वगैरह से काफी अच्छा लाभ वगैरह मिल सकता है। हो सकता है जातक कुछ इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जिसको उसकी नाम की ख्याति, उसकी यश, उसकी कीर्ति नेशंस की बाउंड्रीज को क्रॉस करके विदेशों तक चली जाए। क्योंकि इस प्लेसमेंट को अगर हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 5वें भाव में बैठा है, और वहां से 7वीं कुंडली के 10वें भाव को देख रहा है जो कि 12वें भाव का लाभ स्थान है। आप इस प्लेसमेंट को 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 4था भाव 12वें से 5वां है और 10वां भाव 12वें का लाभ स्थान है। तो इस प्लेसमेंट को जब हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 5वें भाव में बैठा है और वहां से 7वीं पूर्ण से 12वें भाव के लाभ स्थान को देख रहा है। तो फलस्वरूप जातक को बाहरी कनेक्शन के माध्यम से लाभ, बाहरी लोगों के माध्यम से लाभ, जो उसके घर परिवार के लोग हैं, उसके जो बाहर के लोग हैं, आउटर रिलेशंस के लोग हैं, जो बाहरी संबंध है उनके माध्यम से लाभ, विदेश वगैरह के माध्यम से लाभ। तो यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेवलिंग होगी, जो फॉरेन रेसिडेंस होगा, विदेशों में सेटलमेंट होना है, वह लाभकारी सिद्ध होगा जातक के लिए। अगर जातक किसी इस प्रकार का नौकरी धंधा व्यवसाय वगैरह कर रहा है जहाँ पे उसका फॉरेन कनेक्शन हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, चाहे उसका व्यापार विदेशों तक फैला हो, चाहे विदेश आना जाना लगा हो, या फिर कुछ एमएनसीज हो जिसमें विदेश जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो उनमें जातक काम करता हो, या फिर जातक यूट्यूबर हो, कोई इस प्रकार के सोशल मीडिया में वर्क करने वाला हो जहां पे उसकी जो रचनाएं हैं, जो क्रिएटिविटी है, वो नेशंस को बाउंड्री को क्रॉस करके विदेशों तक चली जाए और उसको जो यश कीर्ति और ख्याति की प्राप्ति में हो वो विदेशों तक हो जाए। क्योंकि 12वां भाव विदेश वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का 10वां भाव आपकी प्रोफेशन, आपके करियर वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, और 4था भाव जनता को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 4थे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो,
तब जातक कुछ इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है, या तो उसमें फॉरेन कनेक्शन इन्वॉल्व हो, या उसका कुछ वर्क इस प्रकार का हो कि उसकी ख्याति, उसकी वर्क, उसकी प्रसिद्धि विदेशों तक चली जाए। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। और क्यों कहा ऐसा? क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से 5वें भाव में बैठा है, चौथा भाव 12वें भाव से 5वां है, वहां से द्वादशी 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के 10वां भाव को देख रहे हैं, जो कि 12वें भाव का लाभ स्थान है। फलस्वरूप बाहरी गतिविधियां या फिर फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन एजुकेशन, इन सारी चीजों का आपका जीवन पर आपको सफलता प्राप्त होगी इन चीजों से। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव एजुकेशन का है और फॉरेन विदेश का है, तो विदेशी कल्चर का है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ये शो करता है कि आप डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, अगर आप विदेश नहीं भी जा रहे हैं, तो विदेशी जो लैंग्वेज होती है, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, जो विदेशों की जो लैंग्वेज होती है, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, या फिर दूसरे अपने जन्म स्थान से जो दूर दराज की जो भाषाएं हैं, आप फ्रेंच हो गया, स्पेनिश सीख रहे हैं, आप किसी फॉरेन जो लैंग्वेज है, विदेशी जो लैंग्वेज है, आप उनको अपनी कंट्री में रह करके सीख रहे हो, इस प्लेसमेंट से आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर कुंडली में द्वादशी चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो आप किसी विदेशी लैंग्वेज की या किसी विदेश से संबंधित किसी प्रकार की एजुकेशन अपने देश में भी रह करके हासिल कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट में भी आप ऐसा देख सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि आप एजुकेशन लेने के लिए विदेश चले जाएं, लेकिन अगर आप विदेश नहीं जा रहे हैं, तो किसी प्रकार के आप विदेशी कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन, चाहे वो लैंग्वेज से संबंधित हो या फिर फॉरेन से संबंधित किसी प्रकार की एजुकेशन, आप अपने देश में रह करके प्राप्त कर रहे होंगे। आप बहुत से लोग देखेंगे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, MBBS वगैरह के लिए विदेश वगैरह चले जाते हैं, MBA करने के लिए विदेश वगैरह चले जाते हैं, तो उनके अंदर भी आप इस तरह का प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में द्वादशेष चौथे भाव में स्थित हो तो क्या होता है। लेकिन मित्रों, अगर कुंडली में द्वादशेष चौथे भाव बहुत ज्यादा खराब हो, बहुत पीड़ित अवस्था में हो, तब जातक की मदर और पिता के साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जिनके चलते उनके हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसेस वगैरह करना पड़ सकता हो, और जिसके चलते आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएं, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव जातक के मन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं तो आज के लिए इतना ही था हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।